बड़ी जल्दी तय होती है, विद्वानों की राय बड़ी देर में मिलती है एक दूसरे से महाराज। क्योंकि विद्वान शास्त्र के अनुसार बात करेगा और चोर चोरी की बात करेगा तो उनमें कभी एक राय बनने में देर नहीं लगती। अज्ञानियों में देर नहीं लगती, ज्ञानियों में बड़ी देर लगती है। सत्य को समझाने में बड़ी देर लगती है। पानी को अगर ऊपर से गिराना हो, पलट दो अभी नीचे आ जाएगा, परंतु नीचे से अगर ऊपर चढ़ाना हो तो महाराज पंप लगाना पड़ेगा, बिजली में इसको जोड़ना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, तब कहीं पानी ऊपर जाएगा। सत्यव्रती बहुत समझ के बाद कहीं जागृत होती है। दुष्प्रवृत्ति के लिए तो कुछ करना ही नहीं, ऐसे ही आपके जीवन में प्रविष्ट हो जाएगी, जो को नीचाई पर ले जाती है। पतन के मार्ग पर चलने के लिए कुछ नहीं करना, जो कुछ करना है उत्थान के मार्ग पर चलने के लिए करना, ऊंचाई पर जाने की उन्नति के लिए करना पड़ता है, अवनति के लिए कुछ नहीं करना। तो इस तरह से उसने कहा पुत्र में दे, दुदली ने कहा पर इस फल को कैसे बताऊं, मैं तो पतिदेव को कह चुकी हूं कि ठीक है मैं इसका सेवन करूं, तुम सेवन देखो जो आंगन में गाय बंधी है ना उसको खिला। उसने छोटी बहन की राय मानकर उसने आंगन में बंधी हुई गाय को उस फल को खिला दिया। उधर गाय गर्भवती हुई और उधर इस धुंधली की जो बहन है वो पहले से ही गर्भवती है और कालांतर में धुंधली की बहन के पुत्र हुआ और उसको अपना पुत्र बनाकर उसने पति से कपट किया। उसने कहा देखो मैंने कितने कष्ट के बाद अपने पुत्र को जन्म दिया। अब तो महाराज आत्मदेव तो बड़ा प्रसन्न है, उसने तो सब पड़ोसियों को इकट्ठा कर लिया। थोड़ी देर बाद गाय का पुत्र हुआ। उन्होंने कहा क्या भाग्य पाया, अब तक तो एक भी संतान नहीं होती थी, अब तो पत्नी के भी पुत्र हो रहा है और गाय के भी पुत्र हो रहा है। दिन बदल गए पंडित जी महाराज के तो बड़ा उत्सव हुआ सब। परंतु उत्सव होने के बाद जब नामकरण की बारी आई तो पंडित जी महाराज ने बड़े विधान के साथ गाय के पुत्र का नाम रखा गोकर्ण जी। अब जब अपने पुत्र के नामकरण संस्कार की बारी आई तो पत्नी ने कहा अरे लो 9 महीने तो मैंने गर्भ में लादा है, नाम तुम रखोगे इसका है? तुम्हें क्या नाम रखना था, इसका नाम मैं रखूं। और उसने जैसी उसकी बुद्धि थी ऐसा ही उसका पुत्र होगा। उसने अपने पुत्र का नाम रखा धुंधकारी। और भागवतकार ने लिखा गोकर्णे पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध वर्जिता। नीचे स्वर बहुत नीचे। दुष्परिग्रह करता सब हस्ते न भोजनम। गोकर्ण जी महाराज जो गाय के पुत्र हैं वो महान ज्ञानी हुए, पंडित हुए। और ये जो एक स्त्री का पुत्र है, जो मानवता का पुत्र है, वो महादुष्ट हुआ। और दुष्ट के लक्षण बताए हैं कैसे हैं। स्नान शौच क्रियाहीनो, शौच के बाद भी स्नान नहीं करता, बाकी क्रियाएं तो करेगा ही, क्रियाओं से हीन है। दुर्भक्षी क्रोध वर्जिता, सब कुछ खाने वाला है, क्रोध करने वाला है। क्योंकि जैसा हम खाते हैं वैसी हमारी वृत्ति बनती है। तामसिक भोजन करने वालों को वृत्ति हमेशा क्रोधी होती है। दुर्भक्षी क्रोध वर्जिता दुष्परिग्रह करता च सब हस्ते न भोजनम। अच्छे संस्कारों को ग्रहण नहीं करता, दुष्परिग्रह करता, दो संस्कारों में जो हमेशा प्रवृत्त रहता है वो धुंधकारी है। सब हस्ते न भोजनम। अगर मुर्द घाट से भी आ रहा है तो तुरंत आकर हाथ भी नहीं धोता, तुरंत खाने बैठ जाता है। न जिसके पास शारीरिक शुद्धि है, न मन शुद्धि है, न जिसके पास तने शुद्धि है, न वैचारिक शुद्धि है, न बुद्धि शुद्धि है, वो धुंधकारी है, जिसमें हर तरह की दुष्प्रवृत्तियों का निवास। कालांतर में
धुंधकारी बड़ा होने लगा, यथा नाम तथा गुण उत्पन्न होने लगे। अब तो पड़ोसियों के बच्चों को पीटता है, किसी को कुएं में धकेलता है, किसी को मार कर चला आता है। आत्मदेव पर पड़ोसियों की शिकायतें आने लगी। बोले महाराज आप पंडित जी हैं, पूज्य हैं, इसलिए हम इसको कुछ नहीं कहते, बाकी इसके कर्म बड़े गंदे। अब तो डॉक्टर जी महाराज, वो आत्मदेव महाराज बड़े दुखी। ध्यान आया तो संत ठीक कहता था कि हे गोकर्ण, हे आत्मदेव जी, आज तो पुत्र के लिए दुखी हो, परंतु कल जो आने वाला है वो तुम्हें पुत्र से दुखी करने वाला आने वाला है। इसलिए पुत्र से कोई संतान सुखी हुआ है, ये विचार ही बिल्कुल गलत है। पुत्र से नहीं, जो सुखी हुआ है विवेक से हुआ है, संबंध से हुआ है, भगवत संबंध से हुआ है, भगवत समर्पण से हुआ है। मगर अब तो किया क्या जा सकता है। रोज पिताजी को आकर के पीटता है, जो पैसा है उसको ले जाता है, मद्यपान करता है, वेश्यावृत्ति करता है। देहे स्थित मासम रुद्रे है, तो गोकर्ण जी महाराज का उपाख्यान है। बहुत दुखी हुए आत्मदेव। एक दिन एकांत में कि गोकर्ण जी महाराज को मिले। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, पिताजी दुख का कारण धुंधकारी नहीं है। बोले फिर दुख का कारण क्या है? बोले दुख का कारण धुंधकारी के प्रति जो तुम्हारा मोह है ना, वो दुख का कारण है। और बहुत सुंदर भागवत का हमने पूरा का पूरा वृतांत है ये। देहे अस्थिमास रुधिरे अभिर्मतम त्यजतम त्वयं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंचया। ये जो आपकी ममता है पुत्र के प्रति, हे पिताजी, इस मोह को छोड़ो, और मोह को छोड़कर, इस घर को छोड़कर हैं, और कहीं पवित्र स्थल पर जाके भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करो। देखना आपकी मुक्ति हो, आप इस धुंधकारी के जाल से छूट जाओगे। गोकर्ण जी महाराज के उपदेश से आत्मदेव घर को छोड़कर गए। 10वें स्कंद का पाठ प्रारंभ किया। तुंगभद्रा नदी के तट पर जाकर उन्होंने वहाँ पर मुक्ति को प्राप्त किया। और अब पिताजी तो निकाल दिए घर से, माताजी रह गई। अब माताजी के साथ वही विवाह होने लगा। थोड़ा बहुत बेचारी ने कहीं छुपा छुपू के रखा था तो आकर पीटता है और वो छुपा हुआ धन भी निकाल कर ले जाता है और उससे वैश्यावृत्ति और मद्यपान करता है। अब तो स्थिति आ गई कि माँ को कई कई दिन फाके रहना पड़ता है। खुद तो कभी लौटकर आया तो आया, और आया भी तो माँ के लिए थोड़ा ही प्रसाद लेकर के आया, भूखों मरने लगी। और ये उस स्त्री की कहानी है जिसने सब कुछ होते अपने पति से कपट किया, उसकी ये स्थिति होती है। कालांतर में क्या हो, समाधान पा सकती कि पुत्र उसका सेवक होगा। जिसने पति से कपट किया हो, पुत्र कभी उसका सेवक नहीं हो सकता। ये कपट त्याग की कथा है। प्रोक्षद कहतवो माने कपट, जहां किसी तरह का कपट भी नहीं हो, ये कथा उनके लिए। और कालांतर मां बेचारी बड़ी दुखी हुई। एक दिन रात्रि को आया, 4 दिन हो गए थे, कौर भी उसके मुंह में नहीं गया था, रोटी का कोई घर में लेश मात्र भी नहीं था। सर्दियों के दिन थे, बेचारी लकड़ी इकट्ठी करके लाई थी और किसी तरह से ताप रही थी। आकर के कहने लगा, तूने धन छुपा रखा, जल्दी निकाल। उस माता ने कहा, अगर ये धन मेरे पास रहा होता तो मैं 4 दिन से भूखी नहीं होती। धुंधकारी, तू मेरा पुत्र है, आखिर कुछ तो दया कर मुझ पर। उसने कहा, दया अभी करता हूं। और वो जलती हुई लकड़ियां लेकर उसको पीटना प्रारंभ कर दिया। बोले, यही दया है। प्रारब्ध में निसंतान रहना बहुत ज्यादा अच्छा है, परंतु प्रारब्ध से अलग जाकर के इन झाड़ फूंक वालों से पुत्र प्राप्त कर लेना, ये आपको उसी स्थिति को पहुंचा। अब तो पिटती जाती है और हा हा खाती जाती है।
अगर तू मुझे रोटी नहीं दे सकता तो कम से कम मेरा जीवन तो मत ले। ये पुत्रों की कहानी। रात्रि को वो तो नशे में गिर पड़ा वहीं। इस माँ ने सोचा ये कैसा जीवन है, रोजाना पिटने से तो अच्छा है एक दिन इसको समाप्त कर। कुएं में कूद पड़ी आत्महत्या कर। क्रिया भी किसी ने नहीं की। गोकर्ण जी महाराज ने देखा, पहले पिताजी के साथ हुआ, अब माताजी के साथ हुआ, अब तो बारी तुम्हारी आने वाली है, इसलिए विवेक से काम लो। इससे पूर्व कि जीवन में ये वृतांत आए, इस घर को नमस्कार करो और यहां से दूर चलो। गोकर्ण जी महाराज तपस्या के लिए चले गए और ये धुंधकारी घर में वैश्याओं को ले आया और वैश्याओं को ला करके तरह तरह की मद्यपान, वैश्यावृत्ति, भोग, जितने भी दुष्कर्म हो सकते हैं उन सब में प्रवृत्त हो गया। अब तो इसको कोई रोकने वाला भी नहीं। उपरांत इसके जब वैश्याओं की मांग बढ़ी तो एक दिन राजकोष में से चोरी करके लाया और चोरी का बहुत सारा माल लाया। वैश्याओं ने आपस में विचार किया, बोले भोग और भाग, मद्यपान में ये धन तो खत्म हो जाएगा और ये एक दिन पकड़ा जाएगा तो इसको मृत्यु दंड मिलेगा ही मिलेगा। इससे तो अच्छा ये है कि वो मृत्यु दंड का समय जब तक आए हम ही इसको इसकी मृत्यु कर दें और इस धन को लेकर यहां से चंपत हो। ये वैश्यावृत्ति का विचार है। ये उन इंद्रियों का विचार है जो समय समय पर कभी संसार का चिंतन है तो कभी कोई जो अन्य प्रवृत्तियों में प्रवृत्त रहती है, ये उनकी कथा है। आखिर इन वैश्याओं ने एक दिन इसको मद्यपान कराया और मद्यपान करा करके इसका गला घोट दिया और गला घोट कर इसकी जीवन लीला समाप्त की। सारा धन इकट्ठा किया। पर धन पर मन हरण को वैश्या बड़ी प्रवीण। वैश्या की प्रवीणता यही है कि दूसरे के धन और मन का हरण कर ले। तो इसका मन भी हरण किया और धन भी हरण किया और धन के साथ साथ तन भी हरण कर लिया। तीनों को समाप्त करती है जो एक साथ वो वृत्ति, वैश्यावृत्ति। उपरांत इसको मारकर एक ने कहा, देखो ये अगर जिंदा रह गया तो हमें कहीं ना कहीं ये खोज लेगा, इसलिए बिल्कुल पूरी तरह से सुनिश्चित हो जाओ कि इसकी मृत्यु हो गई। तो वो लकड़ी पड़ी हुई थी जिससे सभी माँ को पीटा। उन्होंने उसमें आग लगाई और इसके मुंह में डाल करके पूरा जब ये देख लिया कि अब इसमें प्राण बाकी नहीं है, तब इसको फेंक कर वहां से वो चली गई। तो मेरे भाई बहन, ये कथाएं धुंधकारी बोलता है, प्रेत बोलता है, बोले भैया इतने दुष्कर्म है मेरे जीवन के
कि यदि आप 100 बार भी मेरा श्राद्ध कर दो तो भी मेरी मुक्ति होने वाली है। तुम एक बार की बात कर रहे हो, 100 बार भी श्राद्ध करने पर मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। तो कर्ण जी महाराज ने कहा, तो मैंने तो दूसरा कोई उपाय भी नहीं सुना। मैंने तो यही सुना था कि कोई प्रेत योनि को अगर चला जाए और अगर उसका श्राद्ध श्री गया जी में जाकर के कर दिया जाए तो प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। अब क्या समाधान? प्रातः हुआ, सूर्य भगवान के सामने खड़े हुए सूर्य भगवान ने समाधान दिया। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। हे गोकर्ण जी महाराज, इसको श्रीमद् भागवत सप्ताह पर्यंत सुनाओ, तब इस प्रेत को इस योनि से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान की बात को भगवत वाणी समझकर, वही भगवत वाणी है, भागवत कथा का आयोजन किया, अपने ही घर को साफ कराया, उसी में भागवत पीठ की स्थापना की। अब भागवत श्रोता का नियम है, भागवतकार लिखता है, अदृढ़ं चहतं ज्ञानम प्रमादेन हतं श्रुतम। जो दृढ़ होकर नहीं बैठ सकता, अगर तन हिलेगा तो मन कभी स्थिर हो नहीं सकता, निश्चित तौर पर आपको मानना पड़ेगा। अदृढ़ं चहतं ज्ञानम प्रमादेन हतं श्रुतम। यदि कथा सुनते सुनते प्रमाद आता है, निद्रा आती है, तंद्रा आती है, तो भी भागवत का श्रवण नहीं हो रहा, आपकी वृत्ति कहीं और है। नहीं तो भागवत की कथा सुनने में नींद आ जाए, ये तो बहुत ही अच्छी बात नहीं। अदृढ़ं चहतं ज्ञानम प्रमादेन हतं श्रुतम। संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः। आपने किसी सद्गुरुदेव से मंत्र प्राप्त कर लिया, परंतु यदि उसके बारे में आपका संदेह बना हुआ है तो उस मंत्र जाप से भी कभी आपका भला नहीं हो सकता। और यदि उसका जाप भी कर रहे हो परंतु उस समय चित्त में एकाग्रता नहीं है, व्यग्र चित्तता है, तो भी वो मंत्र आपका कभी कल्याण करने में सक्षम नहीं हो सकता। पहला मंत्र के बारे में संदेह न हो, संदेह है तो पहले सारे संदेह दूर करो। दूसरा, जब उसका जाप करो तो एक चित्त हो करके करो, व्यग्र चित्त हो करके नहीं। व्यग्र चित्तो हतो जपः। अब सोचते हैं ये तो प्रेत है, और प्रेत किसी एक स्थान पर दृढ़ होकर बैठ नहीं सकता, तो उपाय निकाला। एक 7 गांठ का बांस लिया, उसमें धुमकारी की आत्मा को प्रवेश कराया और वहीं व्यासपीठ के सामने तख्त के पाए से बांध दिया और पाए से बांधकर उसको कथा सुनाने लगे। उद्देश्य पूर्वक कथा सुना रहे हैं, और वो जो प्रेत आत्मा है, क्योंकि उसने प्रेत आत्मा के दुखों को देखा, इसलिए बहुत एकाग्र होकर कथा सुनता है। और जब एकाग्रता बढ़ी तो स्थिति हो गई, पहले दिन की कथा सुन के पहली ग्रंथि समाप्त हुई, दूसरे दिन की कथा सुन के दूसरी, तीसरे दिन की तीसरी, चौथे दिन की चौथी, पांचवें दिन की पांचवी, छठे दिन की छठी, और सप्तम दिवस में सहस्त्रास्त्र चक्र से उसका प्राण निकला। जिसका प्राण यहां से निकलता है वो प्रमाणिक है, साथ की साथ मुक्ति होती है। इसलिए हमारे संत कई बार क्रिया करके ब्रह्मरंध्र की ओर प्राण को चढ़ा कर ले जाते हैं और ब्रह्मरंध्र से प्राण को निकलने देते हैं। ये मुक्ति की प्रक्रिया है। मरते के बाद किसने देखी? जीते जी करो न प्रयास, जीते जी प्रयास। निश्चित तौर पर मानना, वो तो साथ की साथ मोक्ष को जाएगा। और जिनका प्राण हृदय से ऊपर के भी अगर चक्रों से निकलता है, कंठों से निकलता है, अवयवों से निकलता है, वो भी अधोगति को नहीं जाता, परंतु यहां से नीचे के चक्रों से जिसका प्राण जाता है वो निश्चित तौर पर अधोगति को जाता है। साथ ही साथ पता लग जाता है कि कौन किस शरीर में गया। तो इस तरह का विज्ञान है। ये रोज प्राण को नीचे से ऊपर चढ़ाने का प्रयास करो, रोज ओम का दीर्घ नाद करो।
देखना आपको अपनी शक्ति, अपने मेरुदंड में जो चक्र हैं उन पर चढ़ती हुई दिखाई दे। वक्तन के साथ साथ क्रियाएं भी हों तभी कथा होती है। जीवन में सिर्फ कथा कहने के लिए नहीं है, कथा जीवन में उतारने के लिए। जिन्होंने उतारा है वो एक सफल वक्ता भी हुए हैं और उन्होंने जीवन का कल्याण भी किया। भागवत के वक्ता का तो प्रमाण ये, उसको सड़के नहीं मरना चाहिए। ये तो उसने सही मायने में भागवत का आश्रय लिया। अरे दर्शन करने मात्र से जब दूसरे की प्रवृत्ति और वृत्ति और मोह समाप्त हो सकता है तो अपना क्या नहीं, सबसे पहले तो अपना करो ना। और इस तरह से वो सुंदर महापुरुष, एक सुंदर राजकुमार बांस के टुकड़े से निकलकर व्यासपीठ को दंडवत करता है। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, रे तुम अभी तक कहीं श्रोता में तो नहीं दिखाई दे रहे थे, तुम कहां से प्रकट हुए? हंस कर कहता, भैया मैं वही प्रेतात्मा तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। आपकी कथा श्रवण कराने से मेरी मुक्ति हुई। गोकर्ण जी महाराज को पूर्ण रूप से आश्वस्त हो गए कि है भागवत में इतनी शक्ति है कि वो प्रेत की भी मुक्ति कर सकती है। भागवत किसी को निराश नहीं करती, किसी को निराश होने की जरूरत नहीं। जो गया उसको जाने दो, जो बचा है मैं आज से ही संकल्प लेकर के खड़े हो जाऊं। देखो कैसे जीवन बिगड़ता है। जीवन संभालने के अपने पास बहुत बहुत तरीके हैं। बिगड़ने का कोई तरीका नहीं, शास्त्रों में जीवन बिगड़ने का कोई तरीका नहीं, सब जीवन संभालने के तरीके हैं। ये शरीर क्या है? साधन धाम मुक्ति कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। आए न जेहि पर लोक सहारा, आए न जेहि पर लोक सवारा, पाए न जेहि पर लोक समारा, पाए न जेहि पर लोक सवारा। तुलसी कहते हैं उसकी क्या स्थिति होती है? सो परित्र दुख पावहीं सर धुन धुन पछता। शैया में बड़ा बड़ा हाय हाय करता है, परित्र दुखों को प्राप्त होता है। पता ही नहीं लगता कितने भी डॉक्टरों वैद्य लगे हुए हैं, आखिर बीमारी क्या है? बीमारी साधारण रोग नहीं, कर्म रोग है। और कर्म के रोग को सिर्फ और सिर्फ सत्संग मिटा सकता है, कोई दूसरा साधन ही नहीं है। सो परित्र दुख पावहीं सर धुन धुन पछता, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। आए न जेहि पर लोक, जो प्रेत योनियों में विचरण कर रहा था, भागवत की कथा श्रवण करके उद्देश्य पूर्वक उसने कथा को सुना, दृढ़ होकर कथा को सुना, मुक्ति को प्राप्त हुआ, मोक्ष को प्राप्त हुआ। भगवान के पार्षद उसको लेने आए, व्यासपीठ को हाथ जोड़कर कहता, भैया अब भगवान के पार्षद मुझे बुलाते हैं, इसलिए आज्ञा दो जल्दी, मैं उधर चला जाऊं। गोकर्ण जी महाराज को बड़ी प्रसन्नता। एक ऐसा भी वृतांत है, एक ऐसा भी शास्त्र है, एक ऐसा भी पुराण है, एक ऐसा भी महापुराण है, जिसकी कथा सुनने से प्रेत भी प्रत्यक्ष वैकुंठ को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा तो महाराज हजारों योनियां निकल जाएंगी इस चक्कर में, वैकुंठ की बात भी नहीं समझ सकता, बात प्राप्त तो क्या करेगा।
परंतु यहाँ ये भागवतकार प्रमाणित करता है कि अगर भागवत की कथा दृढ़ होकर के श्रवण करा दी जाए, उद्देश्य पूर्वक उसको सुना दी जाए और वो उद्देश्य पूर्वक सुन ले, तो प्रेत योनि से भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है सीधे सीधे, और किसी दूसरी योनि में भी जाना नहीं पड़ेगा महाराज। और इस तरह से धुंधकारी को मोक्ष प्राप्त हुआ। सब गांव वालों ने कहा, हे गोकर्ण जी महाराज, कथा तो हमने भी सुनी, फिर आपने अपने भाई को भी मुक्ति कैसे दिला दी? गोकर्ण जी महाराज ने कहा, भैया सुनो, हमने तो सबके लिए बराबर कथा कही थी। वक्ता पे कोई ऐसी तो क्रिया है नहीं कि आपके कान में ज्यादा पहुंचा देगा और पड़ोसी के में कुछ कम पहुंच जाएगी। नहीं, वक्ता तो अरे मुंह से बोलता है तो सबके पास बराबर पहुंचती है। अब कौन किस दृष्टि और किस वृत्ति से उसको सुन रहा है, क्योंकि रिसीवर तो तुम्हारे पास है ना, हमारे पास तो आउट गोइंग यंत्र ही तो है, रिसीविंग तो तुम्हारे पास है। तुम सुनो या न सुनो, ये तो तुम्हारा अपना कर्म। और बहुत सुंदर हमारे संतों ने लिखा है इस पर, उसका तो अहले कर्म है, उसका तो पहले कर्म है, उसका तो पहले कर्म है, दुनिया के वास्ते उसका तो पहले कर्म है, दुनिया के वास्ते उसका तो पहले कर्म है, दुनिया के वास्ते उसका तो पहले कर्म है। जय हो। मैं कितना पा सका, ये मुकद्दर की बात है। मैं कितना पा सका, ये मुकद्दर की बात है। जय हरि। भगवान का सूर्य निकलता है, सबके लिए बराबर रोशनी देता है, परंतु कोई अगर 12 बजे तक मुंह ढककर सोता रहे, तब सूर्य उसकी रजाई को तो नहीं उठाएंगे जाकर के, उठ में तेरे घर में आ जाओ। उसका चंद्र सबको शीतलता देता है, परंतु कोई अगर हीटर के कमरे में पड़ा हो तो उसको जाके कैसे शीतल करेगा भाई? और जिसका हृदय जल ही रहा हो उसको कैसे शीतल करेगा? उसका तो पहले कर्म है, दुनिया के वास्ते उसका तो पहले कर्म है। जय हो।
मैंने तो कथा सबके लिए बराबर की, परंतु कौन किसने किस वृत्ति से उसको ग्रहण किया, उसने मुक्ति के लिए सुनी कथा, वो मुक्त हो गया। ये तो निगम कल्पतरु कहते हैं कि कल्प वृक्ष है, परंतु मेरी सोच कुछ इससे और ऊपर है। कल्प वृक्ष के नीचे तो वो मिलेगा जो आपकी चिंतित वस्तु हो। चिंतामणि भी वही प्रदान करती है जो आपकी चिंतित वस्तु है, परंतु अरे भागवत तो वो प्रदान करती है जो 7 जन्मों तक तुम्हारे हित में है। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारे हित में क्या और तुम्हारे अहित में क्या है, इसलिए मांगो मत। मैं कितना पा सका ये मुकद्दर की बात है, मैं कितना पा सका ये मुकद्दर की बात है। हे ग्रामवासियों, व्यासपीठ को आक्षेप मत करो, ये तो आपकी अपनी अपनी वृत्ति है। आप किस तरह से सुनते हो, किस लिए सुनते हो। और इसके बाद वक्ता के गुण बताए हैं, वक्ता किसको होना चाहिए। व्यासपीठ पर बैठने से पहले हर वक्ता को इस श्लोक को पढ़ना चाहिए और जान लेना चाहिए, तब व्यासपीठ की ओर पग बढ़ाना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्त हो। विरक्त माने ये नहीं कि सन्यासी हो, नहीं। सुखदेव जी महाराज सन्यासी हो सकते थे, और भी बहुत सारे वक्ता सन्यासी हुए हैं, परंतु वक्ता गृहस्थी भी बहुत है। भगवान भी गृहस्थी है, साधु भी गृहस्थी है, हमारे सप्तऋषि गृहस्थी हैं, सबके सब। ऐसा नहीं है। विरक्त माने जो संसार के विषयों में अनुरक्त ना हो, इसका नाम विरक्त है। विरक्तो वैष्णवो, वैष्णव दीक्षित होना चाहिए। आत्मसंतोष की बात यह है कि ये दोनों बातें तो हमारे पास नहीं है कम से कम। तीसरा, विप्रो, जन्म से भी विप्र होना चाहिए। ये 3 गुण तो गुरु कृपा से दिए हुए हैं। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वेद शास्त्र विशुद्धि कृत, दृष्टांत कुशलो धीरो, वक्ता कार्य अति निष्प्रही। अति निष्प्रही, दृष्टांत कुशल होना चाहिए, सिद्धांत को दृष्टांत के माध्यम से समझाने वाला होना चाहिए, और धीर गंभीर होना चाहिए। कोई उठ करके श्रोता कोई प्रश्न पूछ ले तो आग बबूला होने की जरूरत है, इसको शांत करे, इसके प्रश्न को शांत करें, क्योंकि भागवत तो शास्त्रीय प्रश्नोत्तर है। बात यह है कि कुछ एक ऐसी परंपरा में कुछ समय भी का भी अभाव है। मान लो तो परीक्षित के सारे प्रश्नों का उत्तर तो श्री सुखदेव जी महाराज दे रहे हैं इसमें। तो अगर कोई वक्ता प्रश्न पूछता है तो श्रोता को तो बहुत प्रसन्नता होनी चाहिए कि किसी मेरे वक्ता ने कथा सुनी तो है कम से कम मेरे भाई। वरना तो अंत समय तक भी यही नहीं पता चलता कोई श्रोता भी था क्या, या सबके सब सोता ही सोता थे। श्रोता हो तो प्रश्न भी पूछे, और पूछना चाहिए। मेरी व्यासपीठ तो आमंत्रित करती है, ठीक है भले ही पूरी कथा ना हो, कुछ हो, परंतु समाधान तो मिलेगा। कथा समाधान। दृष्टांत कुशलो धीरो, वक्ता कार्य अति निष्प्रही। निष्प्रही नहीं रखा, अति निष्प्रही, जिसे गुरुदेव के कहे शब्दों में नाम की कामना, दाम की कामना, जिस दिन और किसी साधन की कामना जीवन में उत्पन्न हो जाए, व्यासपीठ पर मत बैठना उसके, समझिए। साधु भी उसी दिन समाप्त हो जाता है महाराज श्री। जिस दिन नाम और दाम की कामना हो गई, उस दिन वो साधु नहीं रहता। अरे कामनाएं समाप्त करने के लिए साधु बना जाता है, और अगर उसके बाद भी कामना है तो फिर कपड़ों को रंगने से कोई फायदा नहीं। कपड़े रंगने का मतलब वासना को जला करके बिल्कुल भस्मीभूत कर देना, तभी अग्नि स्वरूप आता है शरीर में। और इस तरह से विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वेद शास्त्र विशुद्धि कृत,
दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यति निष्प्रही। और भागवत कहती है कि दूसरे मास में उसी मुहूर्त में श्री गोकर्ण जी महाराज ने पुनः ग्रामवासियों के लिए कथा की, और अब की बार सभी ग्रामवासियों ने दत्तचित्त होकर के कथा सुनी, अपने कल्याण के लिए कथा सुनी। और शास्त्र प्रमाण देता है, महापुराण ये प्रमाण देती है कि अगर उस गांव में कुत्ता पर्यंत भी था ना तो उसकी भी मुक्ति हुई थी। भागवतकार क्यों झूठ लिखने लगा है? वेद व्यास जी महाराज ने कहां बैठ के भागवत लिखी? बद्रीनाथ से कितना ऊपर था वो, 27 किलो। और अब तो चलो खैर वहां कुछ दिखता भी है, उस वक्त तो कुछ भी नहीं रहा। जहां सरस्वती का प्राकट्य हुआ, सरस्वती अलकनंदा का संगम है, वहीं पर तो उनका आश्रम है, वेद व्यास जी महाराज। ईश्वर कृपा से हम सभी लोग उस स्थान पर दर्शन करने गए ही थे। जब वहां श्री बद्रीनाथ भगवान को कथा सुनाने की कृपा उन्होंने की थी, सब लोग गए थे वहां, जितने भी साथ। तो मेरे भाई बहन, ये उस तरह की कथा है कि उस गांव में चांडाल पर्यंत भी यदि कोई था तो उसको भी मोक्ष प्राप्त हुआ था, मुक्ति प्राप्त हुई। इसलिए कथा जीवन में किसी को निराश नहीं करती, न सुदामा को निराश करती है, न धुंधकारी को निराश करती है, न ग्रामवासियों को निराश करती है, न किसी चांडाल को निराश करती है। बस हो तो उसके अंदर एक प्यास होनी चाहिए। प्यास 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 होगी तो प्रयास होगा, प्रयास होगा तो इसके बाद प्रतीक्षा होगी, और प्रतीक्षा होगी तो प्रमाणित प्रतीक्षा होगी। फिर देखना परिणाम आएगा आएगा और आएगा। प्यास जगाओ। कौन सी वाली? वो टीवी वाली नहीं जो कहता है ना प्यास जगाओ, किसकी? लिम्का की है नहीं, भागवत के लिए प्यास जगाओ, अपने जीवन के लिए प्यास जगाओ। जीवन संभालने की प्यास होनी चाहिए। देखना ये जीवन बहुत जल्दी दोबारा मिलने वाला नहीं है, तो बड़ी कृपा है भगवान की। सारी अनुकूलताएं एक साथ उसने दे दी हैं, ये उसकी कृपा नहीं। भगवत नाम लेते हुए कथा को आरती की ओर। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, श्याम नारायण नारायण नारायण, श्याम नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण
भगवान की है आरती भाग्यों को वापस भाग्य भगवान की है आरती भाग्यों को समर्पयामि पुष्पांजलि हरि ओम जन्मेन विक्रमनंद देवा ताज धर्माणि प्रथमान्यासन्ना वेदनाकं महिमानः शतं तत्र पूर्वे शाभ्या Oh
Thank you.
Thank you.
Sri
कोट से धन्यवाद निवेदन करते हुए परमात्मा श्री गिरधारी भगवान मानसिक शारीरिक वाचिक आध्यात्मिक सभी विधियों से बुद्धि से अपने को अर्पण करते हुए उपस्थित संत चरण योगी चरण हरमंदी मंत्र शक्ति इस पुरुषोत्तम मास के उत्तम कथा स्वरूप सोपान मोदी जीवन का पुण्य समय दिवस है। सतगुरुदेव की कृपा से श्री शर्मा जी के परिवार को प्रेरित करते हुए आज इस पुरुषोत्तम मास के कार्यक्रम श्री संत निवास सतगुरुदेव का हृदय आवास है। उससे पुरुषोत्तम भगवान की कथा, पुरुषोत्तम भगवान को पुरुषों में उत्तम संतों के समक्ष और आप उत्तम श्रोताओं के समीप कहने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। इससे पूर्व मैं अपनी वाणी को पवित्रता की विजन से संत आशीर्वाद परम आवश्यक और उसमें हमारे गोवर्धन के विषयों का स्पर्श और स्मरण करते हुए संतों का आशीर्वाद लेते हुए सतगुरुदेव की महती अनुपमा को अनुभव करते हुए प्रवेश करते हैं भागवत के अनन्य और अन्य उदाहरणों के माध्यम से जीवन के तत्व को जानने के लिए और भक्ति का आनंद प्राप्त करने के लिए। तो मेरे भाई बहन, जैसा कि महापुरुष भगवान बता रहे थे कि व्रत में ऐसे तो निवास अपने आप में व्रत कोई साक्षात कोई स्थान तो नहीं है। व्रत तो भगवान का हृदय है और उसमें भी श्री गिरधार जी तो उनकी आत्मा है और ये प्रमाणित है कि श्री गिरधार जी में राधा कृष्ण समूल रूप से कभी कहीं गए नहीं, वो यहीं पर विराज हमेशा गिरधार जी में विराज। गिरधार जी साक्षात परात्पर ब्रह्म परमात्मा भगवान, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप को श्री गिरधार जी का प्रविष्ट किया। ऐसा नहीं गिरधार जी को सिर्फ कृष्णा पर धारण किया था, जैसे आत्मा शरीर को धारण करती है, शरीर वस्त्रों को धारण करता है, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने श्री गिरधार जी को धारण किया, इसलिए वो गिरिराज धरण है। और गिरधार जी तो साक्षात परमात्मा है ही, भगवान के द्वारा प्रमाणित, भगवान के द्वारा प्रमाणित जो पुरुषोत्तम है ऐसे गिरधार जी पुरुषों में उत्तम है। हरिदास है, हरिदास बड़ी है, उनके लिए हमारे व्रत साहित्य में इतना सब कुछ भरा हुआ है, परंतु वो हमारी बुद्धि से भी बहुत ऊपर की बात है। हम सिर्फ वहां तक की बात करें जिससे हम आनंद दे पाए, आइए उसी आनंद हमें प्रवेश करें। क्या ईश्वर, क्या कैसे उसका संबंध आपस में, और कैसे भगवान फिर हमको जीवन में ये उत्तम अवसर प्रदान करते हैं कि हम उनकी कथा का श्रवण करके सतगुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए और संतों की सब प्रेरणा प्राप्त करते हुए कैसे अपने जीवन को धन्य बनाए, कैसे इसको उद्देश्य को जाने, यही कथा। जीवन के उद्देश्य को जानना, उद्देश्य को जानकर उस पर चलना, यही कथा। और इसी से जीवन की सारी कथाओं की समाप्ति होती। बहुत सुंदर हमारे संतों ने कहा है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, वो है कृष्ण कथा, 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 वो है कृष्ण कथा।
की व्यथा है, पुत्र जन्म पुत्र विमान पुत्र जन्म में घटते हैं। जन्म लेना, मरना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, फिर किसी माता के गर्भ में जाकर उसको जन्म देना और स्वयं को उस माता पुत्र के बीच में स्थित देखकर अपने से भी ज्ञानी बनना, ये जन्म लेने की व्यथा यही कि संसार में रुपया नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, पुत्र नहीं मिला, संपत्ति नहीं मिली, संपत्ति नहीं मिली, ये तो व्यथा। क्योंकि यहाँ भागवत में किसी सांसारिक व्यथा की बात नहीं है, सदा तो उस परम तत्व की बात करती है जिसको श्रवण करके जीव की जन्म जन्मांतर की व्यथाएं और व्यथा नहीं है। लगभग 100 डिग्री के तापमान पर ये मांस पकता हुआ ऊपर दिखाई देता है। आम दुनिया की उसी हुई बदबू, अरे तो अभी अभी आप एक टुकड़ा करो, कितनी सुंदर से सुंदर पूरी का खा लेना, कटोरी का खा लेना और उसके बाद तुरंत एक क्षण में मेरा तो बाहर आ जाए। आप अपने ही खाए हुए टुकड़े के सामने खड़े नहीं रह सकते। ये व्यथा है, ये दुर्गंध है जीवन की। ये दुर्गंध स्वर्ण में कैसे परिवर्तित हो? और ये जो पुनर्वी जन्म का कष्ट है, ऐसा हमारे महापुरुषों ने बताया कि 1 लाख बिच्छू यदि एक व्यक्ति को काटने लग जाए और उससे जितना कष्ट होता है उससे भी अधिक कष्ट गर्भ में जीव को तो हर चलाता रहता है, वो सुनने वाला नहीं, वो पकता रहता है और कोई उस आग को बदल करने वाला नहीं। कितना और बार बार जब उसी गर्भ में जब उल्टा शरीर पर खाल तो बाद में आती है और खाल में नहीं होती, मां भाप का लोटा होता है, मिर्च खाती है माता सारी रात, नमक खाती है तो नमक से दर्शित रहता है, लगता रहता है, जलता रहता है, बढ़ता रहता है, कटता रहता है, उस व्यथा को भूल जाता है। अच्छी बात है भूल जाना, परंतु हमेशा हमेशा के लिए उसको समाप्ति नहीं करते, कभी जीवन में प्रसंग आए उसके लिए पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन, पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम कथा और यही कथा जीव को उत्तम का सिद्धांत है। अब आज सुंदर रही महाराज जी से बात हो रही थी दोहे में, उनके सामने घूम रहा था कि यदि हम संत समाज उत्तम प्रकृति को प्राप्त हो जाए, ये जितने कुशल है ना, क्योंकि समझते कर्म के कुशल की जो अंतर में कर्म में हमको पता है, ये भी तो कुशल है, इससे बड़ा कुशल क्या हो सकता? बहुत सुंदर रही लिखा जो रही उत्तम प्रकृति कारगर सतही कुशल चंदन विश्व मनुष्य की प्रकृति उत्तम होती है और प्रकृति उत्तम कैसे होती है? सिर्फ पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से, और इस कृपा के लिए पात्र बनना होगा।
प्रकृति रहता है परमात्मा जिसे श्रवण कर मिट जाती है जिसे श्रवण कर मिट जाती इससे सर्वोत्तम स्थान कोई हो नहीं सकता जिसकी कृपा से मनमास भी पुरुषोत्तम बन गया और एक कृपा महर्षि ने कहा कि जगन्नाथपुरी में है परंतु वहां सहस्त्र गुनी हो सकती है परंतु यहाँ तो महाराज करोड़ों गुनी क्योंकि कृष्णास्तु भगवान अपनी कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है कृष्ण संपूर्ण भगवान है कृष्ण सोते भगवान संपूर्ण और उन्होंने वो स्वरूप से श्री गिरिराज जी को पेश किया श्री जी से गिरिराज जी का प्रसन्न आएगा महिमा विस्तार से बात करें आप इतना जरूर समझ लें जिस स्थान पर आपको ठाकुर ने बुलाया है बिना बुलाए कोई आ नहीं सकता किया और पुरुषोत्तम मास में तो बिल्कुल साक्षात निमंत्रण उसका हो तभी व्रत भूमि में कोई प्रवेश कर लाखों लोग आपको व्रत में परिक्रमा लगाने व्रत परिक्रमा शुरू हो चुकी है करोड़ों लोग व्रत परिक्रमा में घूम रहे आपको तो क्यों उन्होंने जीवन के रहस्य को वो जीवन में कृपा के आकांक्षी है कृपाकांक्षी है और कृपा संसार में कृपा निर्माण के समय किसी पर अभी जो हमारा ठाकुर है इतना दयालु है इतना कृपालु हो सकता है कि प्रारब्ध बदलने तक की शक्ति अगर किसी ठाकुर में है तो किसी अवतार में किसी के पास नहीं रही वो भगवान श्री कृष्ण के पास कभी कोई किसी की प्रारब्ध नहीं बदल भगवान श्री राम स्वयं प्रारब्ध नहीं बदल पिताजी की प्रारब्ध नहीं बदल पाए माताजी की प्रारब्ध नहीं बदल पाए ठीक है वो मर्यादा में रहे होगा तो मेरा ठाकुर तो ये कहता है भक्त के लिए भी मर्यादा न तोड़ी भगवान वो तो कहता है मर्यादा टूटे तो टूट जाए दूसरी बनते बनते तो बना दी जाए परंतु मेरे भक्त को किसी तरह का कष्ट नहीं ये ब्रज की थ्योरी है भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्णाम भगवान या भक्त को अपनी बराबर में सुदामा को भगवान श्री कृष्ण अपने राज सिंहासन पर बिठाते हैं प्रसाद में और स्वयं इसके चरणों पर जो ठाकुर है तो ब्राह्मणों के चरणों पर और रुक्मिणी महारानी जब थोड़ी सी आंखें इधर करती है वहीं से कहता है मुझे पता नहीं उन ब्राह्मणों की है जो कृपा क्षमता है उनकी उसे तो भूल गई
विप्रप्रसादा धरणीधरो विप्रप्रसादा ये ब्राह्मणों की कृपा है कि तो आज शिषपाल के घर की कोई महारानी न होकर भगवान की परम दासी बन ब्राह्मण कृपा है। धरनी को धारण करता हूं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से धारण करता हूं। ब्राह्मण पर ब्रह्म का आशीर्वाद है और ब्रह्म पर ब्रह्म का आशीर्वाद। श्री वो परम परम ब्रह्म है और ये अपने वर्ग को भी समझो, अपने धर्म को भी समझो, अपनी शक्ति को भी समझो और अपने कर्तव्य को भी समझो। सिर्फ और सिर्फ अधिकार ही मत समझो, कर्तव्य भी समझो। अधिकार उसी को प्राप्त होता है, अधिकारी कोई बनता है जो पहले कर्तव्य पथ पर चलता है। अगर आपका कर्तव्य अच्छा नहीं है तो अधिकारी नहीं बना, अधिकारी नहीं बना। यही जो है पुरुषोत्तम भगवान की कथा, पुरुषोत्तम भगवान की गोद में बैठकर और उत्तम उत्तम संतों के सानिध्य में बैठकर ये प्राप्त हो रही है। ये जीवन के पति बिना उनके निमंत्रण के कोई पुरुषोत्तम में जिस भगवान ने मरमास की भी प्रकृति बदल और मरमास को प्रकृति बदल के ब्रज में पुरुषोत्तम बना। क्यों ब्रज में ही आना चाहिए? नारायण भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया, 13वें महीने की उत्पत्ति की, हिरण्यकश्यप का उद्धार किया, नाम रखा गया बलवास। उस समय बलवास का अर्थ ये था कि हिरण्यकश्यप जैसे मलिन दैत्य तारने के लिए भगवान को और उसको मारने के लिए बनाना पड़ा, इसलिए इसका नाम बलवास हो गया। राम से क्या हुआ? मास ने भगवान से आने के लिए किया, ब्रज में आया तो सतयुग की सतयुग से लेकर आज तक की परंपरा भगवान उसका निर्माण करते ठाकुर मुझे आपने अपने पुनीत कार्य के लिए प्रकट किया, 13वां महीना आपने मुझे बताया, परंतु तब से लेकर आज तक मुझे दुर्ग वनवास है। कोई सत्कर्म नहीं होता, कोई शुभकर्म नहीं होता, कोई देवताओं को कोई हवि नहीं दी जा सकती, कभी किसी तरह से मुझे उत्तम माना नहीं जा सकता। पर मुझे क्या माना? मैं तो ये सुना था एक बार जो आपके सम्मुख आता है उसके समझ पापों का समझ हो जाता है, वो पूछे हो जाता है। परंतु मेरे साथ तो और महाराज विपरीत परिस्थिति हुई। आपने प्रकट किया, आपके कहने से प्रकट हुआ और नाम रखा गया बलवास। भगवान ने उसी समय उस बलवास को आशीर्वाद दिया, हे बलवास, ब्रज में तू पुरुषोत्तम मास होगा और इस मास में जो ब्रज में आकर के तेरे मध्य में रहकर के साधना करेगा, परिक्रमा करेगा, यज्ञ करेगा, हवन करेगा, प्रसाद देगा, वो स्वयं में पवित्र हो जाए, उत्तम हो जाए। मैं पुरुषोत्तम, ये पुरुषोत्तम की संज्ञा देता हूं, तुझे अपने समक्ष बनाता हूं, अपने समय, अपने बराबर बनाता हूं। क्योंकि ब्रज का ठाकुर साख्य भक्ति को स्वीकार करता है, सब सफा है लोग ठाकुर के यहाँ कोई पूजा नहीं चलेगी। अब में हो सकता है वहां राजा और प्रजा रही हो, परंतु यहाँ ब्रज में तो कोई राजा और प्रजा है कि यहाँ तो सब सफा है। और इसीलिए भगवान ने अपने को भगवान यहाँ प्रकट को भी किया ही। भगवान ने तो श्री गिरिराज जी को अपना स्वरूप दिया, गिरिराज जी में प्रवेश कर गए। मैं ठाकुर, मैं उनका ठाकुर नहीं, ठाकुर श्री गिरिराज। और उनकी इतनी महती अनुकंपा कि हम सबको उन्हें आमंत्रित करके गुरुदेव के श्री चरणों में बैठकर और ये शर्मा जी के पुनीत पावन श्रम से हम सब यहाँ पर कथा समझने के लिए बैठे हैं। आइए चलते हैं, हम प्रवेश करते हुए और मंदिर में मात्र कथाएं की मंदिर भगवान का तो क्या प्रभाव है वो कहता है, भक्ति भक्त भगवंत
यहाँ पर भगवान के वैकुंठ में भेद नहीं है और यह भगवान के इस ब्रज गौरव में कोई भेद नहीं। यहाँ ऐसा भगवान के वो यहाँ भगवान का पार्षद नहीं है, कोई भगवान का भक्त नहीं है, कोई भगवान का सेवक नहीं है, कोई भगवान की सेविका नहीं है, गोपी है तो सखी है, गोप है तो सखा है, गाय है तो मेरे भाई बहन ये तो पता नहीं किन पुण्यों से हम कैसे आकर किसी न किसी के तरह ही होंगे कि आपको इस तरह से बुला करके और अपनी गोद में बिठाकर उत्तम व्यवस्थाओं के माध्यम से पुरुषोत्तम मास में अपनी कथा सुनने और सुनाने का अवसर प्रदान। किस तरह से ठाकुर जी पर कृपा करता चीज क्या है? प्रभु की करुणा हरिहर दे, प्रभु की करुणा हरिहर दे, प्रभु की करुणा हरिहर दे, प्रभु की करुणा हरिहर दे। जब जिस पर भगवान विशेष करुणा करते हैं और उसको मनुष्य बनाते हैं, एक जन्म का पुण्य फल नहीं है, हमें स्मरण नहीं है, हो सकता करोड़ों जन्म भी बन गए और तब जाकर के मानव शरीर प्राप्त हुआ। शरीर है ये भी सुधार की सांसों पर चलने वाला है। इसमें जो प्राण तत्व है वो भी वही परमात्मा जो आत्म तत्व है वही परमात्मा है जिसकी शक्ति से बोलता है, चलता है, सुनता है, सारी क्रिया जिससे करता है। इसीलिए चेतन है, जीव चेतन भी कम है जब उसमें परमात्मा का चैतन्य स्वरूप प्रवेश करता है। और जब तक रहता तब तक चेतन है और जब वो निकलता है जितनी देर नहीं लगती ये क्षण भर में चेतन
कितना करुणा प्रणाली है, इतना सुंदर शरीर, इतना सुंदर वर्ण, इतना सुंदर घर बार, इतना सुंदर स्थान, इतना सुंदर संबंध, बुला बुला कर क्या हुई है कथा? जी कथा सुनने लगे, क्या इससे बढ़कर के और कोई सौभाग्य प्राप्त हो सकता है? थोड़े से एक इस पर विचार किया, विचार करोगे तो पता चलेगा यही भगवान की असली कृपा है। भगवान की कृपा क्या है? भगवान की कृपा ये नहीं है कि सिर्फ करोड़ 2 करोड़ रुपए की लॉटरी मिलती है। कृपा तो ये है, इस कृपा का मतलब भगवान ने हमको मनुष्य बनाया, ये सबसे और बिना किसी हेतु के बनाया, उसका कोई हमसे हेतु पूरा नहीं होगा, उसका कोई लक्ष्य पूरा नहीं होगा, उसका हमसे कोई स्वार्थ पूरा नहीं होगा। उसको स्वयं को लाल संस्कृत सीखे हमसे क्या ये हम अपने अस्तित्व को जानना चाहते हैं। ईश्वर ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने अपने बनाने वाले को भुला दिया और अपने को जानने का प्रयास किया। तो का एक ही बात बता रहा हूं, जिसने बनाया उसको भुला दिया और जो है उसको जानने का प्रयास किया। ये कथाएं आपको और क्या करती हैं? अपने को जानने का उत्सव देती है, समय देती है और अपने बनाने वाले को जानने के लिए कथा सुनो, अपने को जानो, भगवान को मानो। मानना और जानना ये दो ही प्रकार के, दो ही उसको मानो और अपने को जानो। देखना से मुक्ति कितनी देर में हो जाती है। राम सुखदास अनेकों जन्मों के लिए कष्ट है, ये सबसे सब एक क्षण में दूर होने को तैयार, समाप्त होने को तैयार। अनेकों जन्मों के जितने कष्ट हमको स्मरण आ रहे हैं, सुख सुनकर के जीव दुखी हो रहा है स्मरण करके, उन्होंने करनी जन्म अनेक अब ही छूटे भजिए जग जगजात को और भजिए श्री बलराम। बोले जितने भी हमारे दुष्कर्म है, जितनी भी हमारी कठिनाई है, जितनी भी हमारी परेशानियां हैं, ये तो एक क्षण में छूटने को तैयार, कोई छोड़े तो जगत के जंजाल को हमें ध्यान रखना। कहते वो नहीं छोड़ना, छूटने का प्रयास करो तो उसको मानने वाला है, क्योंकि
बंधन तो सिर्फ इस बात का है, हम दुर्बुद्धि हैं, हम अज्ञान में जी रहे हैं। अज्ञान का जिस दिन जीव को ये पता चलेगा अज्ञान समाप्त होगा, तो फिर उसका बंधन समाप्त। माया
शब्द की शक्ति है, न रूप की शक्ति है, स्पर्श की शक्ति है, न गंध की शक्ति है। शक्ति तो सिर्फ हमारी अपनी है और हमने उसकी गति को दुर्गति में परिवर्तित किया, दुर्गति बना दिया अपना गति। इसलिए हम संसार में बैल की तरह मिलते रहते हैं, बंदर की तरह नृत्य करते रहते हैं, जैसे माया रचाती है वैसे नाचते रहते हैं। वो देखो पकड़ने के लिए दूसरा पकड़ने वाला एक हाथ मारता है, उस पर बहुत लगा देता है, टूटा आता है, स्पर्श का स्पर्श करता है और चोट वहीं जाम हो जाती है। ऐसे ऐसे
अब एक बात सहन नहीं होती और वो हम सबकी बात का सहन करता मूल में जो दोष है वो माया से हमारा और वो संबंध हमने बोला माया में नहीं बोला, माया में तो कोई शक्ति नहीं है, माया का तो कोई आधार नहीं, तो मेरा आधार तो जड़ है। हम चेतन है, जब तक हम लोग चेतन स्वरूप परमात्मा है तब तक शरीर तो हमारा भी जड़ है, परंतु हम हमारा शरीर है ही नहीं, हम तो और आत्मा शुद्ध बुद्ध और चैतन्य स्वरूप, इसको ना कोई कष्ट है न इसको कोई प्रसन्नता है, ये तो सम रहने वाला तत्व है जो कभी सुख आता है, ये बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होता, दुख आता है क्योंकि सुख और दुख इसका विषय है ही, सुख और दुख तो मन का विषय है और आत्मा और मन इसलिए ये जीव वो अपना मूल जानता है कि क्यों इसलिए इस मूल को जानते हुए आगे प्रवेश करते हुए भगवान कैसे हैं या जीव को जाना, जीव क्या है वो भगवान नाम से और चेतन है, अमल है, सहज है, सुख राशि है, भगवान कैसे सच्चिदानंद भगवान के तीन स्वरूप शास्त्र में वर्णित, भगवान सत्य है, भगवान चित्त है, ज्ञान है, हमारे बच के जो संत है जिन्होंने श्री गिरनार जी की कलेक्टिव में बहुत तप करके स्वरूप को जाना, वो कहते हैं सत्य परमात्मा का जो स्वरूप है तो सबके सामने प्रकट है, परमात्मा ज्ञान स्वरूप है और ये ज्ञानियों की बात है, परंतु यहाँ भक्तों की बात तो एक ही है कि परमात्मा आनंद स्वरूप है और ब्रज में परमात्मा न सत्य स्वरूप से प्रकट हुआ न ज्ञान स्वरूप से प्रकट हुआ, यहाँ पर जब प्रकट हुआ न तो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आपको जब उसका जन्म हुआ था तो कोई पुराना है या तो स्वरूप ही आनंद से प्रकट हुआ था, इसलिए एक ही स्वरूप है कि वो उसका तो स्वभाव है आनंद बहना और जो जितना या तो कभी किसी को दुखी देख ही नहीं सकता, श्री जी उसका आधार है, जिसने भी कभी श्री राधा शब्द के अलावा कोई दूसरा शब्द था वो श्री जी ने जाकर शब्द पूछा क्या कष्ट के लिए या कोई कष्ट नाम की डिक्शनरी में कोई शब्द नहीं है, प्रेजेंट में कष्ट है या कष्ट नाम का कोई तत्व ही नहीं, क्या कष्ट आनंद ये और आनंद ही भगवान का स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप से क्या प्रकट हुए या किसी ने नहीं कहा तो भगवान सत्य स्वरूप से प्रकट हुए, भगवान चित्त स्वरूप से प्रकट हुए नहीं, ये भागवत का विषय हो सकता है, ब्रज का विषय तो एक ही है, नंद के कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय 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 कन्हैया लाल की। ज्ञान को प्रकट स्वरूप से परमात्मा आनंद से ही
या तो सिर्फ आनंद लो, बस आनंद स्वरूप का